पहले से नासा की जानिब से जब इंडिया के अंदर उनके साइंटिस्ट गए तो उन्होंने एक डिमांड रख दी, रिक्वेस्ट कर दी और कहा कि भाई हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, इसरो जैसी एक टेक्निकल चीज हमें सेल कर दो। इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ, वो एक जगह बातचीत कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद की सेरेमनी या एक स्पीच वो कर रहे थे जिसमें स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे। उनका कहना ये था, जो आवर कंट्री इज ए वेरी पावरफुल नेशन और the knowledge and intelligence level in the country is one of the best in the world। क्योंकि फिर उन्होंने ये बताया कि जब ये जो चंद्रयान-3 है उसके देखने के लिए, यानी उसके सिस्टम के लिए दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो पहुंचे, उन्होंने देखा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अबाउट 6 people from NASA JPL came and we explained Chandrayaan-3 to them। पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि जो इंडिया बनाता है स्पेस के, जो उसका सिस्टम है, उसकी बाकी सब खूबियां तो अपनी जगह पर, लेकिन वो बड़ा चीप होता है, यानी बड़े ही जो है ना वो पैसे उस पर कम लगते हैं, जबकि बाकी दुनिया के जो है वो बड़ा वो होता है जिसपे काफी एक्सपेंडिचर आता है और काफी पैसा लगता है। ये पता नहीं क्या करते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। चंद्रयान-3 इतनी बड़ी कामयाबी। तो उन्होंने कहा कि लुक एट दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेरी चीप, वेरी इजी टू बिल्ड एंड दे आर हाई टेक्नोलॉजी। और उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू बिल्ड इट, आपने कैसे बनाया, और फिर पूछा कि व्हाई डोंट यू सेल दिस टू अमेरिका। यानी उनका कहने, अब इससे तो ये पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि नासा ने और जो एक्सपर्ट्स आए वहां से, उन्होंने उनको ये कहा कि जनाब आप जो हैं ये हमारे हाथ बेचते क्यों नहीं, हमसे शेयर क्यों नहीं करते, ये खबरें चल रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद उनका ये कहना था, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड, वी आर कैपेबल ऑफ बिल्डिंग द बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट डिवाइसेस एंड द बेस्ट रॉकेट्स इन इंडिया। दैट इज आवर पीएम हैज ओपन्ड अप द स्पेस सेक्टर। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया वहां पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं, नासा से लेकर और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ, हम भी जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं, और कैसे आप इतना अच्छा बना लेते हो और इतना चीप बना, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उस पर पैसा कम लगता है, कम लागत आती है। और ये कामयाबी के बाद शायद उनकी मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया अभी, पहले ये वाली खबर हमारे सामने नहीं आई थी, अभी आ रही है, क्योंकि एक जगह वो बात कर रहे थे, उसके ऊपर उनका कहना था। तो इस वजह से ये शुरू हो गया कि क्या उन्होंने कहा है कि ये बेचे जाएं, और क्या दूसरे, उनको तो किसी के पास अगर ऐसी एबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है तो जाहिर है कि उसकी मर्जी है, अगर वो देना चाहे लोगों को किस तरीके से देगा, जो जिस तरीके से देगा उसको अपना फायदा भी उठाएगा, जाहिर है उठा सकता है फायदा। तो लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि साउथ एशिया का एक कंट्री, ठीक है जी, पाकिस्तान के साथ ही जो है मुल्क, सरहद पार, तो आप हाथ बढ़ाएं तो वहां से आप अपने जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप करना चाहे, मोहब्बत का या नफरत का। तो वहां का कंट्री जो है उसके पास अब पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो हमारे हाथ अपना ये फरोख्त करें और दें। ये बहुत बड़ी बात है। एक मेगा पोर्ट टू पुट इंडिया ऑन द मैप फॉर वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंटेनर शिप्स, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। चलिए, कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं इसकी इंडिया और इस रीजन की? आलिया, इसकी सिग्निफिकेंस इस तरीके से बताऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैं खुद यहाँ पे अपने गवर्नर का, जो हमारी स्टेट थी, उसका एडवाइजर था और ट्रांसपोर्टेशन में था। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा जो एक्सपीरियंस आज से 20 साल पहले था, किसी कौम की तरक्की के लिए शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अमेरिका ने ये ऑटोबान जर्मनी से सीखा था और 1960 में सड़कों का जाल बिछा दिया था और हर बड़े शहर के साथ उनकी पोर्ट थी, सी पोर्ट थी। जितना आपका शिपिंग के ऊपर खर्चा कम आएगा, महंगाई उतनी कम होगी। जितनी जल्दी के साथ सड़क, ये एक फंडामेंटल है चीजें इकोनॉमी के लिए, फंडामेंटल। और मैं जब ट्रांसपोर्टेशन में था तो जो बाल्टीमोर की सी पोर्ट थी मेरे पोर्टफोलियो में थी, और मैं देखता उस वक्त तक बाल्टीमोर इस शहर की जो सी पोर्ट थी, अमंग द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑन द प्लेनेट। इसके बाद रॉटरडैम की जो थी, अब फिर मैंने उसमें ड्रिजिंग को पढ़ा है, किस तरीके से बड़े शिप जब आगे आते हैं तो वो किस तरीके से चीजें डिलीवर करते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, जब मैंने यहाँ से एमबीए किया तो मेरा उसके ऊपर जो मेरा फाइनल एसे था, जो मेरा थीसिस था, उसमें
वो टोयोटा कंपनी की शिप आते थे तो वो गाड़ियां डिलीवर करते थे। तो मैंने उस पे मैं अपना थीसिस लिखा था कि खूबसूरती ये थी कि टोयोटा का शिप चलता है गाड़ियां भर के, अगर बाल्टीमोर में 30 गाड़ियों की जरूरत है तो सिर्फ 30 यहां उतारता है, आगे जाके फिलाडेल्फिया को 20 गाड़ियों की जरूरत है वहां 20 उतारता है। वो 1-2 दिन के अंदर अंदर सारी गाड़ियां उतार कर वापस चला जाता है। ये कम्युनिकेशन या शिपिंग दुनिया के अंदर उसकी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज वाइटल, इज क्रूशल। और मैं हैरान हो गया हूं, ये जो आर्टिकल पढ़ के मैं हैरान हो गया था। ट्रांसमेट कंटेनर पोर्ट उन्होंने बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी, और वहां चीन के बड़े से बड़े शिप इस वक्त लंगर अंदाज होना शुरू हो चुके हैं। और यहां भी ये भी मेंशन करूंगा, गौतम अडवाणी ग्रुप जो है वो मजाक नहीं है, बल्कि उन्होंने तो जो पोर्टों, इजराइल की पोर्ट भी जो है उन्होंने लीज पे रखी है, उस पर भी उनका मलदारी। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चीज क्योंकि तैयारी की जा रही है। स्पोर्ट के बारे में मैं और चीज एक कहूंगा, ये किस चीज का हिस्सा है। इस वक्त जब कोविड आया था आलिया, उसके बाद सप्लाई चेन का मसला बना था। दुनिया की बड़े बड़े जो सीईओ हैं उन्होंने सबक ये सीखा था कि हमने सारे एग्स चाइना में डाल दिए थे उसकी बास्केट में, हमने वहां अब दोबारा नहीं वो करना। ये उसी एक माइंडसेट या उसी स्कीम का एक हिस्सा है कि चाइना से बिजनेस निकाल के वो वियतनाम लेके जा रहे हैं, मलेशिया लेके जा रहे हैं, बांग्लादेश लेके जा रहे हैं और भारत लेके जा रहे हैं। तो ये उसी का हिस्सा है। और ये भारत का आप सोच नहीं सकते, क्योंकि देखें सबसे मैं जिस तरह जब इकोनॉमी की बात करता हूं, पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं, इकोनॉमी वहीं ग्रो करती है जहां रूल ऑफ लॉ होता है, जहां पीस होता है। वरना जहां झगड़े होते हैं, बमों के साय में कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो आज इन्होंने मेरे मोहतरम फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, और वहां पे खालिद मिशाल ने स्पीच दी है, उसके बाद मैं फैक्ट्री लगाऊंगा वहां। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जहां के बच्चे जिहाद की तैयारी कर रहे हो सुबह शाम, जो सुबह शाम कहें कि अल जिहाद हमास हमास, मैं वहां फैक्ट्री लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा भाई? तो ये चीजें एक इंसान की एक स्पीच की प्राइस आपकी स्टेट और आगे आने वाली नस्लें देंगी। लेकिन मैं दुख के साथ है कि आपके इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी लीडर ना अमन की बात कर रहा है, ना इकोनॉमी की बात कर रहा है, ना बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाने की बात कर रहा है। अपने बच्चे सबके इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, इस कौम को जिहाद का सबक दे रहा है हर लीडर आपका। अफसोस के साथ कहूंगा मैं आलिया, एक आपका वजीर आजम जेल में है, उससे जो अगला था वो लंदन अपने घर पहुंच चुका है, और एक हवा में चक्कर लगा रहा है पाकिस्तान। मेरी समझ से नीचे अल जिहाद हमास के नाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, हाल ही में इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से कहा गया था कि इसरो हमें अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी दे दे। अब दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि नासा एक ऐसी स्पेस एजेंसी जिसका बजट इसरो से कई गुना ज़्यादा है, जो दोस्तों इंसानों को चांद तक भेज चुकी है, फिर वो इसरो से कौन सी टेक्नोलॉजी खरीदना चाहती है। देखिए दोस्तों, इसरो की दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है, जो बेहद कम बजट में अपने स्पेस मिशन को करती है, और यही टेक्नोलॉजी दोस्तों इसरो को बहुत ही खास बनाती है। नासा यही टेक्नोलॉजी इसरो से लेना चाहता है। इसी के द्वारा रामेश्वरम में बात करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम में स्टूडेंट को संबोधित करते हुए बताया कि नासा से जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी से करीब 5-6 लोग इसरो आए थे। हमने दोस्तों उन लोगों को चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। ये दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग की पहले की बात है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे पास शब्द नहीं है कि क्या कहे कि सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा कि साइंटिफिक उपकरणों को देखिए, वे काफ़ी अच्छे और कितने सस्ते हैं, कि यह हाई टेक्नोलॉजी है। आप लोगों ने इसको कैसे बनाया है? आप इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका को बेच क्यों नहीं देते हैं? आगे इसरो के चीफ सोमनाथ ने कहा कि समय बदल गया है, हम बेस्ट उपकरण और बेस्ट रॉकेट बनाने में सक्षम हैं,
आपको जानकारी के लिए बता दें कि 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त 2023 को चांद के सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था। इसरो ने इस मिशन पर मात्र 615 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो दोस्तों, अगर